एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आपको बीएड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करवा रही हूँ। इससे पहले मैंने बीएड सेकेंड ईयर के ऑल सब्जेक्ट्स को कवर करवा दिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बीएड फर्स्ट ईयर के बारे में। इससे पहले मैंने आपके 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करवा दिए हैं फर्स्ट ईयर के भी। ये तीसरा सब्जेक्ट है, तो आप वो दोनों सब्जेक्ट भी जाकर देख सकते हैं। और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ आपके थर्ड पेपर की, जो है आपका ग्रोइंग अप एज अ लर्नर। ये बहुत इजी सब्जेक्ट भी माना जाता है और आसान भी, इसमें मार्क्स भी ज्यादा आते हैं, तो इसीलिए आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्लियर हो गया? अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो आपको करने ही करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूंगी पहले। सबसे पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं? सेकंड क्वेश्चन इज, शिक्षा और मनोविज्ञान के जो मध्य होता है उनके बीच में संबंध। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं, मिक्स एंड मैच करके भी पूछे जा सकते हैं। शिक्षा और मनोविज्ञान को यहाँ पर पढ़ेंगे, उसी को आप डिफरेंस फॉर्म में लिख देंगे, इसीलिए आपको ये अलग अलग नहीं करना है, एक ही क्वेश्चन है, बस दोनों को लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट बालक के प्रकार बताने हैं, विशेषताएं बतानी है, उसकी समस्याएं बतानी है, उसके कारण बताने हैं। जितनी भी चीजें होती हैं विशिष्ट बालक से रिलेटेड वो सारी आपको कवर करनी है, क्योंकि अगर ऐसा भी हो जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में समस्याएं आ गई, विशेषताएं आ गई, तो ये आपका शॉर्ट में भी कवर हो जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रतिभाशाली बालक के भी प्रकार बताने हैं, विशेषताएं एंड समस्याएं आपको कवर करनी है। नेक्स्ट है आपका मानव विकास की अवस्थाएं, जिसमें से आपको करना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि और विकास। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वृद्धि एवं विकास को आपको थोड़ा सा थ्योरी वे में लिखना है 2-4 पॉइंट में, इसके बाद आपको इनके बीच में डिफरेंस बता देना है। नेक्स्ट है आपका सिद्धांत, जो कि है आपका पहला पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, पियाजे, कॉलर। और ये सारे सिद्धांत मेरे चैनल पर भी अवेलेबल है, आप जाकर चेकआउट भी कर सकते हो, वहां से भी अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट है आपका मानसिक स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है। विद्यार्थी व शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के आपको उपाय बताने हैं। नेक्स्ट है आपका बुद्धि की प्रकृति व विशेषताएं। बुद्धि से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, प्रकार हो गया, विशेषताएं होगी, समस्याएं होगी, हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत हो गया, कितने प्रकार की होती है, तो सारी ही आपको कवर करनी है और इसके अंदर सारी कवर करनी है, क्योंकि 5 to 6 पेज तक आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन को कवर करना होता है। बीएड फर्स्ट ईयर में जो होता है लॉन्ग क्वेश्चन 16 मार्क्स का देखने को मिलता है, इसीलिए आपको 5 to 6 पेज इजीली भरनी है। 6 जो है इनफ है। 5 से लेकर 5.5 यानी 5 से 5.5 पेज के बीच में आप कवर कर सकते हो अपने लॉन्ग क्वेश्चन को। क्लियर हो गया? अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, इनकी प्रकृति व विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी पर्सनालिटी के बारे में आपको बताना है, उनके जो सिद्धांत होते हैं, प्रकृति होती है, विशेषताएं होती है, सारी आपको कवर करनी है। नेक्स्ट है किशोरावस्था की समस्या। ये मोस्टली शॉर्ट में देखने को मिल जाता है, बट आपको किशोरावस्था को भी पढ़ना है, जितनी भी चीजें होती है किशोरावस्था में सारी कवर करनी है। नेक्स्ट है हार्वर्ड गार्डनर एंड सिगमंड फ्राइड का जो भी सिद्धांत है वो आपको कवर करना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी क्या होती है, इसका अर्थ बताना है, विशेषताएं, समस्याएं, सारी चीजें आपको पढ़नी है। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन जो भी मैं आपको बताती हूँ, बस एक मैं हिंट दे देती हूँ, जैसे मैंने आपको बता दिया सृजनात्मकता, तो इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, सिद्धांत हो गए, विशेषताएं होगी, अर्थ, आवश्यकता, महत्व, तो वो सारी चीजें ही आपको कवर करनी है, क्योंकि आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में करना है। अगर मैं शॉर्ट की बात करूँ तो शॉर्ट में केवल आपको वही करना है जो मैं बताती हूँ। मान लीजिए उद्देश्य बताए तो उद्देश्य करने हैं, समस्याएं बताए तो समस्याएं करनी है, और वहां पर आप एक चीज ये भी कर सकते हैं, मान लीजिए आपने उद्देश्य किए बट आपको आवश्यकता याद नहीं है, तो आप उद्देश्य से ही थोड़ी सी चीजें निकाल कर आवश्यकता में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि मैंने ये पढ़ा था तो ये मेरे को नहीं आता, तो इस टाइप से आप चीजों को कवर करेंगे ना तो इजीली हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब आगे देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। शॉर्ट क्वेश्चन में पहला है आपका बुद्धि परीक्षणों के प्रकार आपको बताने हैं। नेक्स्ट है व्यक्तित्व के शील गुणों का अर्थ आपको बताना है। थर्ड इज सृजनात्मकता की विशेषताएं। देखिए अगर आपने ये लॉन्ग में कर लिया तो आपको शॉर्ट में पढ़ने की नीड ही नहीं है, क्योंकि आपको पहले से ही पता है, तो यहाँ पर चीजों को कवर किया जा सकता है। तो यही चीज है, जब आप लॉन्ग प्रिपेयर कर लेते हो तो मोस्टली क्वेश्चन आपके शॉर्ट भी प्रिपेयर हो जाते हैं। नेक्स्ट है सृजनात्मकता के 2 परीक्षणों के नाम। ये आप ऊपर करेंगे तो आपको नीचे भी इजीली हो जाएगा। किशोरावस्था की आपको समस्याएं बतानी है, आपने ऊपर पढ़ लिया तो यहाँ पर आपको करने की नीड नहीं है, वही चीज आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं।
नेक्स्ट अगर बात करूं पावलोव का अधिगम सिद्धांत, ये मैंने आपको लॉन्ग में भी बताया, लॉन्ग में कवर कर सकते हैं, कुत्ते पर दिया गया था, तो यही चीज आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अभिप्रेरणा की परिभाषा आपको बतानी है। इसके प्रकार बाह्य आंतरिक अभिप्रेरणा दोनों आप इसके अंदर लिख सकते हैं एंड परिभाषा को आपको लिखना ही लिखना है। परिभाषा लिखने का भी एक तरीका होता है जो मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है पिछड़े बालक की विशेषताएं आपको बतानी है। अपराधी बालक कौन से होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करूं प्रतिभाशाली बालक, लॉन्ग में बताया है। पुनर्बलन के प्रकार बताने हैं, सकारात्मक नकारात्मक। अधिगम क्या होता है, इसके कारक बताने हैं आपको। बुद्धि लब्धि का सूत्र, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छोड़ना नहीं है। शॉर्ट में आ जाता है, लॉन्ग में आ जाता है और वेरी शॉर्ट, तीनों में आ जाता है, तो छोड़ना नहीं है। रिपीटेड क्वेश्चन है, करना ही करना है। वृद्धि एवं विकास में अंतर, लॉन्ग में बता दिया था तो शॉर्ट में इजीली लिखा जाएगा। मानव विकास की अवस्थाएं बतानी है, वही बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। क्लियर हो गया। तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस तो आपको लॉन्ग में से ही मिल जाएंगे, तो यानी कम हो जाए 15 में से अगर आप 5 जो हटा भी दो, यानी आपको लॉन्ग में कवर हो जाए, तो 10 क्वेश्चन है, ओनली 10 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 4 इजीली मिल जाएंगे, इजीली, अगर आप ये चीज भी कर लेते हो। ये था आज आपका थर्ड पेपर जो मैंने आपको कंप्लीट कवर करवा दिया है। अगर आप इतना भी कर लेते हो, इसके साथ साथ 2024 के प्रीवियस ईयर जरूर लगा लेना बस। इसके अलावा आपको कुछ करने की नीड नहीं है, और मैं तो ये कहूंगी मॉडल की भी नीड नहीं है। यूट्यूब पर सर्च करो, इजीली आपको सारी मैराथन्स मिल जाएंगी, क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। अगर आप एक एक सर्च कर देखोगे तो सारी चीजें अवेलेबल हैं यूट्यूब पर। अगर आप चाहो ना तो यहीं से प्रिपरेशन कर सकते हो, अपने मॉडल तक के पैसे बचा सकते हो। तो इसी तरीके से मैं आपको सारे सब्जेक्ट आपके कवर करवा दूंगी। 3 सब्जेक्ट्स आज मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, कल 4, 5, 6, बस यानी 6 सब्जेक्ट ही होते हैं आपके। पैडागोजी के 2 होते हैं, पैडागोजी में चॉइस होती है। पैडागोजी के भी मैं कोशिश करूंगी आपको ऑल सब्जेक्ट्स के प्रोवाइड करवा दूं। ज्यादातर मैं फिजिकल पैडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस एंड पैडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स के जरूर कवर करवाऊंगी, वो तो 100% करके चले जाना, इजीली क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। क्लियर हो गया। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।